कहानी 18वीं सदी के इंग्लैंड से शुरू होती है। वीरान पहाड़ियां, तेज हवाएं और उन सब के बीच खड़ी एक पुरानी उदास हवेली, वुदरिंग हाइट्स। हवेली जितनी बड़ी थी उतनी ही सूनी भी थी। पत्थर की दीवारों पर सन्नाटा चिपका रहता था। हर कोने में अकेलापन सांस लेता था। यहाँ रहते थे मिस्टर अर्नशॉ, उनकी जिद्दी बेटी कैथी और उनकी वफादार सेविका नेली। एक शाम मिस्टर अर्नशॉ लिवरपूल से लौटे और अपने साथ एक अजनबी लड़के को ले आए, जिसे सड़कों पर लोग लात मार रहे थे। कैथी ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी। उसने उस लड़के का नाम रखा हीथक्लिफ, अपने मृत भाई की याद में। अर्नशॉ ने कहा, यह तुम्हारा पालतू होगा। कैथी मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि यह लड़का एक दिन उसकी पूरी दुनिया बन जाएगा। कैथी ने हीथक्लिफ को पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश की। हीथक्लिफ संघर्ष करता रहा और एक दिन झुंझलाकर वहां से चला गया। कैथी उसके पीछे दौड़ी, उसका हाथ थामा और बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया। वे 7 पहाड़ियों पर दौड़ते, बारिश में भीगते, खुले मैदानों में चिल्लाते और हवाओं से बातें करते। कैथी जिद्दी थी, हीथक्लिफ उग्र, और शायद इसीलिए दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह समझते थे। एक दिन दोनों बारिश में भीग गए और देर से घर लौटे। अर्नशॉ आग बबूला हो गए। आज उनका जन्मदिन है। वो कैथी को देर से आने के लिए डांटने लगे। तभी हीथक्लिफ आगे आया और बोला, गलती मेरी थी, मैंने उसे रोका था। ये सन अर्नशॉ ने उसे बुरी तरह पीटा। रात को कैथी चुपके से उसके कमरे में गई। हीथक्लिफ की पीठ खून से लथपथ थी। कैथी की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से उसके जख्म छुए। हीथक्लिफ ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए मैं इससे भी ज्यादा सह सकता हूं। कैथी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास लेट गई और रात भर वहीं रही। समय बीतता गया। मिस्टर अर्नशॉ शराब और जुए में डूबते चले गए। जो हवेली कभी समृद्ध थी, अब उजाड़ लगने लगी थी। टूटी खिड़कियां, बंद कमरे, भारी सन्नाटा। वुदरिंग हाइट्स अब दुख का घर बन चुका था। इसी बीच पड़ोस में एक धनी युवक आया, एडगर लिंटन, सुंदर, शिष्ट, अमीर। हीथक्लिफ ने कैथी को उसे देखते हुए देखा और उसके मन में जलन की एक चिंगारी जल उठी। कैथी ने एक दिन कह दिया, शायद मुझे मिस्टर लिंटन को रिझाना पड़ेगा। एक शाम कैथी लिंटन की हवेली के पास गई और दीवार पर चढ़कर भीतर झांकने लगी। एडगर की बहन इसाबेला ने उसे देख लिया और चिल्लाई। कैथी के टखने में चोट लगी। एडगर उसे अंदर ले गया। वो 6 हफ्तों तक उसी के पास रही। हीथक्लिफ उसे वापस लाना चाहता था, पर अर्नशॉ ने रोक दिया और कहा, यही उसका मौका है, तू जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। 6 हफ्ते बाद कैथी लौटी, पूरी तरह बदली हुई। नए कपड़े, नया तरीका, नई चाल। हीथक्लिफ ने उसे देखा और मुंह फेर लिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन उसी रात कैथी चुपके से उसके पास आई। उस रात उन दोनों ने हवेली में 2 नौकरों को एक अंतरंग पल में देखा। हीथक्लिफ ने कैथी की आंखें अपनी हथेलियों से ढक लीं, पर दोनों के दिलों में वही भावना जाग उठी जो वे खुद से बरसों से छिपाते आए थे। अगले दिन कैथी दूर पहाड़ियों पर अकेली बैठी थी। हीथक्लिफ उसके पास आया, करीब आने लगा। कैथी ने उसे रोक दिया। अध्याय 6, वह रात जिसने सब बदल दिया। कुछ समय बाद एडगर ने कैथी को विवाह का प्रस्ताव दिया। कैथी ने हाँ कर दी। उसी रात उसने नेली से कहा, नेली, मैं हीथक्लिफ से प्रेम करती हूँ, पर एडगर से शादी करके मैं उसका भविष्य बना सकती हूँ, उसकी मदद कर सकती हूँ। नेली जानती थी कि हीथक्लिफ दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा है, फिर भी उसने कटु मुस्कान के साथ कहा, तो तुमने एडगर को चुन लिया। दरवाजे के बाहर हीथक्लिफ ने सिर्फ इतना सुना, उसे शादी करना मुझे गिरा देगा। बाकी शब्द, मैं उससे कितना प्रेम करती हूं, वह कभी नहीं सुन पाया। उसका दिल टूट गया। उसी रात वह घोड़े पर बैठा और वुदरिंग हाइट्स छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। अध्याय 7, खाली हाथ खाली दिल। जब कैथी को एहसास हुआ कि वह हीथक्लिफ के बिना नहीं जी सकती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। घर के सर्वेंट ने बताया कि वो जा चुका है। कैथी ने कहा, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पर हीथक्लिफ जा चुका था। 1 साल गुजरा। कैथी ने उम्मीद छोड़ दी।
उसने एडगर से विवाह कर लिया। अब वह थ्रक्रॉस ग्रेन्स में रेशमी कपड़ों और झिलमिलाती रोशनी के बीच रहती थी। एडगर उससे बेइंतहा प्यार करता था, हर ख्वाहिश पूरी करता था, पर कैथी का दिल अब भी उन वीरान पहाड़ियों में भटकता था। इसी बीच कैथी मां बनने वाली थी। एडगर बहुत खुश था। 5 साल बाद एक दिन दरवाजा खुला और हीथक्लिफ लौट आया। अब वह टूटा हुआ गरीब लड़का नहीं था, एक धनी प्रभावशाली पुरुष बन चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, वहां अब दर्द था और बदले की ठंडी आग। कैथी उसे देखकर कांप उठी। तुम लौट आए? हीथक्लिफ ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, तुम्हें देखने। पता चला कि उसने वुदरिंग हाइट्स खरीद ली थी। वह वहीं रहने लगा था। एडगर की बहन इसाबेला उस पर मोहित हो गई। कैथी ने उसे चेतावनी दी, वह जंगली है, निर्दयी है, उसके पास मत जाना। पर इसाबेला नहीं मानी। कैथी और हीथक्लिफ फिर मिलने लगे। राख के नीचे दबी आग फिर जल उठी। चाहत, क्रोध, पछतावा, दर्द सब एक साथ लौट आया। कैथी ने उससे अपने प्रेम का इजहार किया। दोनों के बीच वह सब हुआ जो बरसों से अनकहा था। इसी बीच मिस्टर अर्नशॉ चल बसे। हवेली और भी सूनी हो गई। अध्याय 10 विश्वासघात और बिखराव। एक दिन कैथी को पता चला, जिस रात हीथक्लिफ ने वुदरिंग हाइट्स छोड़ा था, नेली जानती थी कि वह दरवाजे के पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन नेली ने कैथी को जानबूझकर नहीं बताया। कैथी आग बबूला हो गई। उसने नेली को हवेली से निकल जाने को कहा। तब नेली ने एडगर को सब बता दिया। एडगर ने कैथी को हीथक्लिफ से मिलने से मना कर दिया। कैथी ने हीथक्लिफ को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई। हीथक्लिफ ने कहा, एडगर को रास्ते से हटा देता हूं। कैथी ने उसे रोका। नहीं, यह सब अब बंद होना चाहिए। वो समझ चुकी थी कि अगर उसने हीथक्लिफ को नहीं रोका तो वो एडगर को भी मार सकता है, और उससे मिलना बंद कर दिया। गुस्से और दर्द में हीथक्लिफ ने इसाबेला को भगाकर शादी कर ली, सिर्फ कैथी को तकलीफ देने के लिए। शादी के बाद उसने इसाबेला के साथ क्रूर व्यवहार किया, उसे अपमानित किया, उसके साथ एक जानवर जैसा सुलूक किया। जब नेली वुदरिंग हाइट्स गई तो यह सब देखकर सिहर उठी। कैथी को जब यह सब पता चला कि हीथक्लिफ ने इसाबेला से शादी कर ली, वह अंदर से बिखर गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, दिन रात रोती रही। हीथक्लिफ उसे चोरी छिपे पत्र भेजता रहा, पर नेली हर बार उन्हें जला देती। कैथी सोचती रही, उसने मुझे फिर से छोड़ दिया। कमजोरी, दुख और टूटन के बीच उसका गर्भपात हो गया। शरीर में संक्रमण फैल गया। वह मौत की दहलीज पर खड़ी हो गई। एडगर ने नेली को कैथी का सही से ख्याल न रखने की वजह से हवेली से निकाल दिया। अध्याय 12। बहुत देर हो चुकी थी जब नेली ने हीथक्लिफ को खबर दी कि कैथी की हालत काफी नाजुक है। वह घोड़े पर पागलों की तरह दौड़ा, पर जब वह थ्रस्क्रॉस ग्रेन्स पहुंचा, एडगर ने बताया कि कैथी अब नहीं रही। कैथी जा चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। हीथक्लिफ उसके पास गया, उसके निर्जीव चेहरे को कांपते हाथों में लिया, जैसे अब भी उसमें जान हो, जैसे वह अभी उठेगी, अभी मुस्कुराएगी। पर वह नहीं उठी। वह उससे लिपट गया और टूटे हुए स्वर में बोला, मुझे चैन मत देना। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे सताती रहना, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर लौटती रही, और इस तरह समाप्त हुई प्रेम, गलतफहमी, घमंड और प्रतिशोध की वह कहानी। पर उसकी गूंज कभी नहीं मरी। वुदरिंग हाइट्स की वीरान पहाड़ियों पर आज भी जब तेज हवा चलती है, लगता है जैसे हीथक्लिफ अब भी कैथी को पुकार रहा है।